आपने यकीनन ये 3 रुपए की टैबलेट हर रोज़ देखी होगी और इस्तेमाल भी करते होंगे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस मामूली सी 3 रुपए की टैबलेट बनाने वाली जो कंपनी है, उसका शेयर जो है पिछले 2 साल में 5 गुना बढ़ गया है और इससे आप भी फ़ायदा उठा सकते थे। और अब ये कंपनी हेलियॉन वर्ल्ड फेमस मल्टीविटामिन सेंट्रम लॉन्च करने जा रही है पाकिस्तान में, और साथ साथ पैनाडोल के न्यू वर्जन्स भी। सो आज हम हेलियॉन और फार्मा सेक्टर को अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स की तरह समझेंगे। 2026 में इस कंपनी की आउटलुक कैसी लग रही है, बजट फार्मा सेक्टर के लिए कैसा था, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट से, और इससे आपको समझ आएगा कि बिजनेस में कभी कभी छोटी छोटी डेवलपमेंट्स भी हो रही होती हैं, बट उनका इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट से एक कंपनी है, वो 100 रुपये की सेल करती है और उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तकरीबन 95 रुपीज़ है, तो इनका प्रॉफिट जो है वो 5 रुपीज़ होता है। बट दो छोटी छोटी डेवलपमेंट्स होती हैं जिससे जो प्रोडक्ट प्राइस है वो 105 रुपये पे चली जाती है और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 90 रुपीज़ पे आ जाती है। सो इस कंपनी का जो न्यू प्रॉफिट है वो 15 रुपये हो जाएगा, पिछले प्रॉफिट से 3 गुना ज़्यादा। और आपको तो पता है कंपनी का जो शेयर प्राइस होती है वो डायरेक्ट लिंक होती है प्रॉफिट से, तो मोस्ट प्रॉब्ली इस कंपनी का शेयर भी 3 गुना बढ़ जाएगा सिर्फ इस छोटी छोटी डेवलपमेंट्स की वजह से। 2023 में पैनाडोल की एक टैबलेट 3 रुपये 16 पैसे की होती थी और आज ये तकरीबन 3.5 रुपये की है। और इसी टाइम में इसको बनाने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट पैरासीटामोल होता है, उसकी भी जो कॉस्ट है वो कम हो गई है। इन दो डेवलपमेंट्स का प्रॉफिट पे इम्पैक्ट इतना ह्यूज था कि 2024 में 2023 के मुकाबले में हेलियॉन के प्रॉफिट जो हैं ऑलमोस्ट 5 गुना बढ़ गए, और इसी वजह से हेलियॉन का जो शेयर है वो पिछले 2 सालों में 5x बढ़ गया है। सो इस कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान से समझना है। फ्यूचर में अगर लेट से पैनाडोल की प्राइस 20-30 पैसे बढ़ जाती है और जो पैरासीटामोल है वो थोड़ा सा और सस्ता हो जाता है क्योंकि ऑयल प्राइस नीचे आ रही है, तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं इस इम्पैक्ट की वजह से 50-60% भी बढ़ सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। यही फ़ायदा है इन्वेस्टिंग में अगर आप अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो करते हैं। सो पिछले 2 सालों में ऑयल जो है वो काफ़ी सस्ता हो गया, उसकी वजह से फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल सस्ते हो गए, और इसी टाइम में मेडिसिन की प्राइसेस जो हैं नॉन एसेंशियल्स की वो डीरेगुलेट हो गई, तो मेडिसिन की प्राइसेस भी 10-15% से बढ़ गई। और इन्हीं 2 सालों में पाकिस्तान के रुपये की डीवैल्यूशन भी नहीं हुई। तो ये जो 3 डेवलपमेंट्स हुई, इन तीनों ने ऐसा इम्पैक्ट किया कि जो फार्मा सेक्टर के प्रॉफिट्स थे वो 300 से 500% बढ़ गए। 2025 में हेलियॉन स्टेट ऑफ द आर्ट का पैनाडोल का प्लांट जो है वो पाकिस्तान में लगाने जा रहा है, और ये प्लांट डायरेक्ट कंप्रेशन टेक्नोलॉजी से हर साल तकरीबन 9 बिलियन टैबलेट्स ऑफ पैनाडोल जो है वो प्रोड्यूस कर पाएगा। इस न्यू टेक्नोलॉजी और एक्सपेंशन की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 12 से 15 मिलियन डॉलर है। तो आइए इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर पोटेंशियल जो है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बिजनेस और इन्वेस्टिंग की दुनिया में रोज़ नई नई खबरें आती रहती हैं, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी ऐसी है कि हर थोड़े टाइम बाद जो है अपनी बिजनेस पॉलिसीज़ जो है वो चेंज कर देती है। हम इन सब डेवलपमेंट्स को एनालाइज करके डीपली उसके बारे में सोच के ये अंदाज़ा लगाते हैं कि फ्यूचर के टॉप बिजनेसेस कौन से होंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू पाकिस्तान के टॉप बिजनेस ओनर्स की तरह अर्न करना, कोई सट्टेबाजी नहीं, प्योर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज ऑफ द बिजनेस के थ्रू टॉप बिजनेस ओनर्स के साथ पार्टनर बनना, सो क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड स्टार्ट योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। अगले 1 साल में कंप्लीट होने वाला ये प्रोजेक्ट हेलियॉन को इस काबिल बना देगा कि वो दुनिया भर में लो कॉस्ट पैनाडोल जो है वो पाकिस्तान के शहर जामशोरों में बनेगी। करंटली हेलियॉन पैनाडोल जो है खुद नहीं बनाता, बल्कि टोल मैन्युफैक्चरिंग यूज़ करके ऑफ जीएसके एंड फार्माटेक इसको बाहर से बनवाता है। तो यकीनन इस इनसोर्सिंग प्रोजेक्ट से कॉस्ट सेविंग भी होगी, और ये जो टेक्नोलॉजी लगने जा रही है ये पुरानी टेक्नोलॉजी से और ज़्यादा एफिशिएंट है। यानी कि 2 टाइप ऑफ कॉस्ट सेविंग होंगी, एक आपका टोल बचेगा और एक आपकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा एफिशिएंट है तो वहाँ से भी कॉस्ट सेविंग होगी। हमारे अंदाजे के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 1.5 से 2 बिलियन हर साल हेलियॉन को कॉस्ट सेविंग होगी, और साथ साथ इस प्रोजेक्ट से पैनाडोल और CAC की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ जाएगी। सो ये प्रोजेक्ट जो है तकरीबन ₹4 बिलियन में लग रहा है, और आफ्टर टैक्स बेसिस पे हेलियॉन को तकरीबन 1 बिलियन रुपीज़ की सेविंग करके दे रहा है। तो इस प्रोजेक्ट का ROIC जो है वो तकरीबन 25% बन जाता है,
और इसमें सिर्फ कॉस्ट सेविंग है। फ्यूचर में जब पैनाडोल की डिमांड इंक्रीज़ होगी, सीएससी की डिमांड इंक्रीज़ होगी या फिर कंपनी एक्सपोर्ट करेगी तो वहाँ से जो अर्निंग्स आएंगी वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये तो बात हो गई इस प्रोजेक्ट के आरओआईसी की। जनरली भी फार्मा सेक्टर में, क्योंकि पाकिस्तान में एपीआईज इंपोर्ट होती हैं और उसको फिनिश मेडिसिन में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते और ओवरऑल भी इस सेक्टर का जो आरओआईसी है वो काफ़ी अच्छा है। और एमएनसीज़ का तो इसमें एडिड एडवांटेज है, क्योंकि एमएनसीज़ के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो उनको रॉ मटेरियल जो है वो 2 से 3 महीने के क्रेडिट पे प्रोवाइड कर देते हैं। सो मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है उसके पास ये एडवांटेज होता है कि अगर उसने किसी प्रोडक्ट की सेल बढ़ानी है या कोई नया प्रोडक्ट लेकर आना है मार्केट में, तो उसमें उसको वर्किंग कैपिटल की जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं करनी पड़ती। बिजनेस की दुनिया में कैश साइकिल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपने खुद देखा होगा कि दुनिया की जितनी भी टॉप ब्रांड्स हैं जैसे कि एप्पल, अमेज़ॉन, वो अपने कस्टमर से कैश पहले ले लेती हैं और जो प्रोडक्ट है वो बाद में डिलीवर करती हैं, और जो सप्लायर उनको सेल कर रहा होता है उसको भी पेमेंट 2 से 3, कभी कभी तो 6 महीने बाद करती हैं। मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के पास एक और मज़ीद एडवांटेज है, और वो ये है कि अब क्योंकि पाकिस्तान में नॉन असेंशियल मेडिसिन की प्राइसेस जो है वो डीरेगुलेट हो गई हैं, तो आप अपना कोई भी ग्लोबल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की प्राइस पे। सो अगले कुछ सालों में ये मल्टीनेशनल ब्रांड्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स जो है वो पाकिस्तान में लेकर आएंगी। जैसे कि सेंट्रम ऑलरेडी आ रही है, फिर पैनाडोल के न्यू वर्जन्स आ रहे हैं, ग्लेक्सो भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन जो है वो अपने इंटरनेशनल पोर्टफोलियो से यहाँ लेकर आ रहा है। हेलियन के केस में कंपनी के प्लान हैं पैनाडोल के न्यू वर्जन्स और सेंट्रम के अलावा रूबिटसन जो कि एक कफ मेडिसिन है उसको भी लॉन्च करने का। और अगर आप इनका ग्लोबल पोर्टफोलियो देखेंगे तो एक टी डे नाम की मेडिसिन भी इनकी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, तो हो सकता है आगे वाले सालों में ये मेडिसिन भी जो है पाकिस्तान में वो ले आएँ। आइए अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ अबाउट न्यू वर्जन्स ऑफ पैनाडोल। पाकिस्तान में जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की कैटेगराइजेशन होती है, और ये वर्ल्ड बैंक का तरीका है कैटेगराइज करने का जिसको पाकिस्तान फॉलो करता है, उसके रूल्स ये हैं कि अगर आपके मेडिसिन में कोई एक भी अगर एपीआई होगा जो नॉन असेंशियल है तो वो पूरी मेडिसिन जो है वो नॉन असेंशियल कैटेगरी में आ जाती है। जैसे कि पैरासीटामोल जो एपीआई है वो एसेंशियल है, लेकिन एक और पैनाडोल एक्स्ट्रा जो है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी कैफीन मौजूद होती है और कैफीन नॉन असेंशियल है, तो पैनाडोल एक्स्ट्रा जो है वो नॉन असेंशियल कैटेगरी में आ जाती है। और अगर आपका प्रोडक्ट नॉन असेंशियल कैटेगरी में आ गया तो फिर आप अपनी मर्जी की जो प्राइस उसकी सेट कर सकते हैं मार्केट कंडीशंस को देख के। सो इसमें समझने वाली बात यह है कि पर टैबलेट प्रॉफिट जो है ऑफ पैनाडोल्स न्यू वर्जन्स इज़ वे हाई देन नॉर्मल पैनाडोल। ये जो 3.5 रुपये की पैनाडोल आप ख़रीदते हैं ये कंपनी तकरीबन 2.5 से 3.25 रुपये में डिस्ट्रीब्यूटर को बेचती है, और इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तकरीबन 1.5 से 2.25 रुपये के बीच में है। यानी कि कंपनी हर टैबलेट पे तकरीबन 1 रुपया प्रॉफिट करती है। और अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं पैनाडोल अल्ट्रा, पैनाडोल नाइट, इन सब की प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन एवरेज 10 रुपये पर टैबलेट है। ठीक है, मान लेते हैं कि इनको प्रोड्यूस करने में शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा भी होता हो, लेट से 3 रुपये कॉस्ट करती है, फिर भी आप देखें पर टैबलेट जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 4 से 5 रुपये है। सो आपको ये भी समझना होगा कि ये जो न्यू वर्जन्स हैं भले ये ओवरऑल सेल में 5 से 10% कंट्रीब्यूट करेंगे आज से 2-3 साल बाद, लेकिन क्योंकि इनका पर टैबलेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल पैनाडोल, तो इससे भी कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिट जो है सब्सटेंशियली इंक्रीज़ हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बजट 2025 फार्मा सेक्टर के लिए कैसा था। जैसे कि आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब 5 साल की पॉलिसी बनाई है कि रॉ मटेरियल्स पे जो ड्यूटीज़ हैं उनको कम करना है। तो फार्मा सेक्टर में ऑन एवरेज 2 से 3% रॉ मटेरियल की ड्यूटीज़ जो हैं वो कम हो गई हैं, और इसके साथ साथ ये साल ख़त्म होगा, नेक्स्ट ईयर में एसेंशियल मेडिसिन पे आपको 3 से 4% का प्राइस इंक्रीज़ भी अलाउ हो जाएगा। तो अगेन जो कॉन्सेप्ट हमने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2-3% से नीचे आ जाए और आपकी प्रोडक्ट प्राइस 2-3% से ऊपर चली जाए तो फिर जो प्रॉफिट्स होते हैं वो 5% नहीं बढ़ते, वो तकरीबन 20 से 30% बढ़ जाते हैं। सो फार्मा सेक्टर के लिए आपने प्रोडक्ट प्राइसेस को भी मॉनिटर करना है, उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उनके रॉ मटेरियल्स, उन पे ड्यूटीज़, उनकी कॉस्ट, उसको भी मॉनिटर करना है, और साथ साथ कंपनीज़ जो न्यू प्रोडक्ट्स लेकर आ रही हैं उनको भी देखते रहना है। सो आज हमने हेलियन और फार्मा सेक्टर को डिटेल में डिस्कस किया, एक्सपेंशन की इकोनॉमिक्स, न्यू प्रोडक्ट्स की पाइपलाइन, और उसके साथ साथ बजट 2025 फार्मा सेक्टर के लिए कैसा था, इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया। छोटी छोटी डेवलपमेंट्स जो हैं कंपनी के प्रॉफिट्स को कैसे जो है मैसिवली चेंज कर देती हैं, ये भी आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हैं फॉर एवरी कंपनी, एवरी सेक्टर इन ईजी
step wise approach, visit our website and enroll in our investing masterclass 3.0, जिसके सेशंस जो हैं कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं, and start your wealth creation journey with full confidence. And now it's time to reveal the winner of our last video question. And the winner is Abbas, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अभी जो सारी स्ट्रेटजीज चल रही हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की उनको एक्सप्लेन भी किया, और फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए ये अच्छा हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है उसको भी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और आज का क्वेश्चन जो है दैट इज़ रिलेटेड टू फार्मा सेक्टर। सबसे पहले आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि आप फार्मा सेक्टर में किस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, एंड सेकेंडली आपने हमें बताना है कि आज जो हमने आपको फार्मा सेक्टर अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स की तरह एक्सप्लेन किया ये कितना हेल्पफुल था। और थर्डली आपने हमें बताना है हेलियन के फ्यूचर एक्सपोर्ट प्लान्स, एक्सपेंशन प्लान्स और जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं इन सब के बारे में आपको इस कंपनी की आउटलुक कैसी लग रही है। द बेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड आंसर इन द नेक्स्ट 72 आवर्स विल विन अ कैश प्राइज ऑफ ₹5000। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग द राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। दिस इज़ अब्दुल रहमान। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी।